रिया को भगाने और काव्या की शादी तुड़वाने के लिए बंटी ने आकाश से हाथ मिला लिया है। वहीं सूरज और बंटी के बीच जीजा साले का रिश्ता अब दुश्मनी में बदलता नजर आ रहा है। अपनों के प्यार और उनकी खुशी की खातिर काव्या अरब के साथ बिताए हर एक पल की यादों को अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर लेती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए खुद को तैयार कर लेती है। अपनी बहन की जिंदगी में दोबारा खुशियां लौटने की खुशी में सूरज और ईशा सगाई की रस्म से पहले ही दूल्हा दुल्हन के लिए अंगूठियां लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, हल्दी की रस्म के लिए ढेर सारी हल्दी भी मंगवाई जाती है। सूरज अपने होने वाले जीजा के लिए सेहरा और शेरवानी तक तैयार करवा देता है। इसके बाद काव्या और बंटी की कुंडली मिलाने के लिए घर में पंडित जी को बुलाया जाता है। लेकिन पंडित जी की बातें सुनकर पूरे परिवार में एक बार फिर टेंशन फैल जाती है। दोनों की कुंडली में दोष निकलता है और पंडित जी बताते हैं कि शादी पूरी होने तक घर में अखंड दीपक जलाकर रखना होगा। अखंड दीपक की तलाश में ईशा और सूरज जुट जाते हैं। आखिरकार ईशा को वह दीपक एक बड़े संदूक के अंदर मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक ईशा का पैर फिसल जाता है और वह संदूक में गिरने लगती है। खुद को बचाने के लिए वह पास खड़े सूरज की शर्ट पकड़ लेती है और दोनों एक साथ संदूक के अंदर गिर जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच एक प्यारा और रोमांटिक पल देखने को मिलता है। फिर शुरू होती है हल्दी की रस्म। ईशा और खुशबू भाभी मिलकर काव्या को तैयार करती हैं और उसे पीली पीली हल्दी लगाती हैं। वहीं सूरज बंटी को हल्दी लगाने के लिए बेहद उत्साहित होता है। लेकिन सूरज को क्या पता था कि हल्दी का यह पीला रंग जल्द ही रिश्तों में उठने वाले तूफान का लाल रंग बनने वाला है। जब सूरज बंटी को हल्दी लगाने के लिए उसके कमरे में जाता है तो वहां बंटी मौजूद नहीं होता। हैरानी की बात तो यह है कि किसी ने उसे घर से बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है। तभी सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रिया का भी कहीं कोई पता नहीं होता। दरअसल जब रिया के सामने बंटी को पाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब दोनों आखिरकार घर छोड़कर भाग जाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन उनका यह फैसला अब परिवार और रिश्तों के बीच बहुत बड़ी दरार पैदा करने वाला है, क्योंकि आकाश बंटी की मदद करके उसे अपना मोहरा बनाने की तैयारी में है। इससे पहले कि सूरज और ईशा बंटी और रिया को ढूंढने के लिए घर से निकलते तभी आकाश वहां पहुंच जाता है। वह महिका को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है ताकि ईशा और सूरज का ध्यान बंटी और रिया से हट जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंटी और सूरज आमने सामने आ जाएंगे? क्या आकाश अपनी चाल में कामयाब होगा? और क्या काव्या की शादी टूटने से पहले सूरज बंटी और रिया को ढूंढ पाएगा? लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर आपको लगता है कि बंटी आखिरकार सूरज के खिलाफ जाएगा तो कमेंट में बंटी लिखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली कहानी में आकाश कौन सी नई चाल चलेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली अपडेट में इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है।